मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ योजना संख्या 48 में 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल क्या निराश हुआ जाए निबंध के तीसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। अब तक की कक्षा में हमने यह जाना कि लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार छपे मिलते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोषी नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि भी को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। लेखक का मत है कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों का महत्व नहीं दिया गया। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उसके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्रजनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए वे तो वंचित रह जाते हैं। दूसरे स्वार्थी लोग उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने लगते हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत भी कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन व मान संग्रह करते हैं। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में क्या निराश हुआ जा निबंध में शामिल घटनाक्रमों के बारे में जाना। अब हम आगे के बारे में जानेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लेखक का कहना है कि दोष, बुराइयों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेकिन बुराई किसमें है? बुराई उसमें है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसमें मज़े लेना, रस लेना, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य बना लेना और किसी की बुराइयों को सिर्फ उद्घाटित करना, प्रस्तुत करना ही अपना एक धर्म मान लेते हैं, कर्तव्य मान लेते हैं। ऐसे कार्यों से लेखक का परहेज है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक यह मानते हैं कि बुराई में अगर हम
रस लेते हैं, मज़ा लेते हैं तो यह बुरी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अच्छाई में हम रस ना लें और उजागर ना करें अच्छाई को, उसका प्रचार प्रसार ना करें, तो यह और भी बुरी बात है। क्योंकि हमारे समाज में सकारात्मक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है। बुराइयों का प्रचार प्रसार यदि आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छाइयों का प्रचार प्रसार जरूर करें, ऐसी कामना करते हैं लेखक। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यह कई उदाहरण देखे जा सकते हैं सैकड़ों, कि जब हम अच्छाई का प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों के अंदर भी एक सकारात्मक विचारधाराएं उत्पन्न होती है। एक वाकया सुनाते हैं, एक घटना लेखक से जीवन से जुड़ी हुई। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक अपने जीवन से जुड़ी हुई एक घटना के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक बार वो ट्रेन में बैठे हुए थे और उन्होंने 10 रुपये टिकट के बदले उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया था। अगर समाज में सही में बुराइयां होती तो वो टिकट कलेक्टर जो है वो 100 रुपये लेकर बैठ जाता, वापस नहीं करता। लेकिन टिकट कलेक्टर जो है सबका चेहरा पहचानता है, क्योंकि वो नियमित जाते थे। तो वो एक दिन क्या करता है, उनके चेहरे को पहचानता था, तो वो लाकर उन्हें 90 रुपये वापस कर देता है। अब इस बात को देखकर उनको लगता है कि अरे ये तो आज भी ईमानदारी है, आज भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो ठगी, डकैती, चोरी आदि घटनाओं से ज़्यादा सीख देने वाली घटनाएं हैं, जो समाज में आवश्यक भी हैं। इन सब बातों से लगता है लेखक को कि अभी भी कुछ संभावनाएं बची हैं जो हमारे देश, हमारे समाज में लाभदायक हो सकती हैं। आगे, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। मतलब लेखक खुद अपने बारे में कह रहे हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। एक घटना के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार किसी यात्रा में वो बस से जाते हैं और बस अचानक सुनसान जगह पे ख़राब हो जाती है। रात के 10 बज गए थे। बस के यात्री धीरे धीरे परेशान होने लग गए। उन्हें डाकुओं का डर सताने लगा। कंडक्टर को ड्राइवर ने भेज दिया था। उसने कहा कि वो दूसरी बस की व्यवस्था करने के लिए गया है, लेकिन यात्रियों को इस पर भरोसा नहीं था। सब ने सोचा कि ड्राइवर को मारा जाए। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो ड्राइवर ने कातर नज़रों से लेखक की ओर देखा।
लेखक समझ रहा था। लेखक ने बीच बचाव करते हुए लोगों को शांत होने के लिए कहा और उसे नहीं मारने के लिए रोका। जवाब में यात्रियों ने कहा कि आप नहीं जानते हैं, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक खुद भी भयभीत थे, डरे हुए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। इस प्रकार क्या होता है फिर आगे कि कुछ देर बाद एक खाली बस आती है जिसमें कंडक्टर बैठा हुआ था। मतलब वो ड्राइवर और कंडक्टर सही बोल रहे थे और लेखक के बचाने के बाद उन लोगों ने उस ड्राइवर को बस से बाहर निकाल कर एक जगह घेर कर रखा था। लेकिन जब बस को आते हुए देखा तो बस में कंडक्टर उतरा और बोला कि मैंने बस अड्डे से बस लाई है, अब ये बस ठीक है, इसमें आप लोग आ जाइए, बस चलने लायक नहीं है। और लेखक के बच्चों के लिए वो दूध और पानी भी लेकर आया था। तो वास्तव में तो उसने सही काम किया, लेकिन समाज में जिस प्रकार से नकारात्मक विचारधाराएं सामान्यतः देखी जाती हैं, इस कारण से यात्रियों के अंदर किसी पे भी विश्वास नहीं रहा। लेकिन अंत में हमने देखा क्या इन दोनों घटना में कि कहीं ना कहीं आज भी समाज में ईमानदार और अच्छे लोग मौजूद हैं। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में।